ब्रेक के बाद एक फिर स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम नवा अंजोर में। और आपने देखा था छत्तीसगढ़ के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। और आज हमन जो हमारे कला के क्षेत्र में गुरु है वह कहे जाए और कला प्रेमी भी है वह अरुण कुमार यादव जी होकर मेरे गोट बात करत हन। और संगवारियों आप मन सोचत हो कि मोर हाथ में का है, तो ये है मोर हाथ में जो है वह एक कलाकृति है वह जिला अरुण कुमार यादव जी है बनाए है। और ये है बस्तर आर्ट है के एक ठो नमूना है। नमूना है। तो अरुण यादव जी मैं ये पूछना चाहिए कि बस्तर आर्ट जो होते बोला हम देखे ना वो मेटल से बनते, लेकिन ये मतलब लगत नहीं है कि कोई मेटल के है और बड़ा हल्का भी है, वजन भी है, अगर बहुत भारी नहीं है। तो एला आपन का चीज़ से बनाया हो एक बारे में थोड़ा बताओ। काबर एक कला जो है वह हमारे बस्तर की कला छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकृति है और पूरा दुनिया भर में है फेमस है। तो एला आपन कैसे बनाया कर बारे में थोड़ा बताओ। ये कहा है कि हमन बहुत देखें कि बस्तर कलाकृति जब हमन जैसे मार्केट में जातन तो हमारे पास बहुत जन ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीखे बर तो बोली सो पीतल के आते हैं। हाँ। असल में बस बेल मेटल के जो है ढोकरा आर्ट वो बनते पहले मोम के मूर्ति बनाते हैं, बाद मिट्टी लगा के ओका पिघला दिए जाते हैं, तो मोम निकल जाते हैं, फिर पीतल का पिघला के वहाँ डालते हैं धातु का। तो वो ढोकरा आर्ट तो बहुत महंगा मिलते, लगभग इसने मूर्ति लगभग 15,000 रुपया, 10,000 15,000। अच्छा, तो हम क्या करें ना मगर क्लास में आइस तो न एक मूर्ति बनान कपड़ा GI तार वगैरह लगा के कपड़ा चिपका के ओखा बाजू में हमन वाइट एमसिल आते एमसिल हैंडीक्राफ्ट पर ओका हमन वैसे जैसे मोम के तार बनाते वैसे तार बना के फ्रेम में लगाए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये ओखर डुप्लीकेट है, ये ओखर ले जो ढोकरा आर्ट बनते हैं ओखर सस्ता में हमन बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं, जैसे देखे ये इसना बने हुए ये बने हुए हैं। हाँ 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 है ना, तो ये सब ओखरे डुप्लीकेट है। अच्छा, ये बताओ आप मन काफ़ी समय से लोगन मन ला कलाकृति सिखावा था, जहाँ ड्राइंग भी सिखा था, पेंटिंग भी सिखा था और ये तरह के क्राफ्ट के भी काम सिखा था। तो कत्ता झील अब तक आप सिखा चुके हैं? लगभग अभी तो मोर ख्याल से 1000 तक के तो हो ही गए, बहुत जन हो गए, बहुत सारे बिताए के, तो बहुत जन सीखे हैं। और बहुत अभी मोर अपना बहुत जन स्टूडेंट तो ऐसे है कि बड़े बड़े स्कूल में बिलासपुर के और बाहर भी टीचर आर्ट टीचर है स्कूल अच्छा, में। तो अब बहुत जन ऐसे अपन करियर के रूप में एक अपना चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। अरुण कुमार यादव जी, जैसे हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग में है, तो अभी के समय में लड़का मन है, युवा मन है, ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते कला के क्षेत्र में। तो का कारण है कि ओमन ये क्षेत्र में नहीं आते और कैसे ओमन कला के क्षेत्र में ओमन की रुचि बढ़ाए जाना चाहिए? क्या है, पहली तो ये है कि अब अभी मोबाइल है, जब से मोबाइल आए हैं तो मोबाइल ऐसे है कि हर चीज़ का ख़त्म करत जाते है ना। तो अब वीडियो खेलाते नेट व्हाट्सअप फेसबुक और बहुत सारी चीज़ें ऐसे है इंटरनेट वाले। तो जहाँ तक हम फ़ायदा के साथ साथ बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, रेडिएशन वगैरह और उनका बार बार वही चीज़ में लगत लगे, एक प्रकार से आदत लत लगा थे। हाँ। तो ओकर वजह से उनका ना रुचि जो अन्य चीज़ों में है जैसे खेल वगैरह आर्ट रुचि वो सब में ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो जागरूकता की जरूरत है कि सरकार का या समाज का एक साथ मिल के कोई प्रयास किया जाए, जागरूकता माता पिता का और आपस जागरूक किए जाए, माता पिता के ही अपन बच्चा मन को समझाया जाए, या कुछ स्कूलों वगैरह में ये कार्यक्रम वगैरह कुछ किए जाए कि बच्चा मन मोबाइल को छोड़ के अपन आर्ट और खेल के प्रति। हाँ, बहुत सही बात का है। देखा संगवारी हो, अरुण जी है बहुत सही बात कही से। अभी के जो जनरेशन है वह अभी के जो लड़का मन है, अभी के जो युवा मन है, उमन मोबाइल में भटकत जाते। मोबाइल है एक पॉजिटिव चीज़ जरूर है, लेकिन वाला अगर हम पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल करी था, इस्तेमाल ओकर उतने करना चाहिए जितना हमन ज़रूरत है, ओकर एकदम आदत नहीं बनाना चाहिए। और हमन देखा था कि मोबाइल के वजह से जो अभी के लड़का मन है, अभी के युवा मन है, उमन खेल से कला से एकदम दूर हो जाते। तो माँ बाप ला भी जागरूक होए के ज़रूरत है, समाज ला जागरूक होए के ज़रूरत है कि ओमन लड़का मन ला मोबाइल बिना मतलब के मत पकड़ावे, कम से कम ओमन ला ज़रूरत के चीज़ के बारे में बतावे कि कितना ज़रूरत है उसके इस्तेमाल मोबाइल के करें। अरुण कुमार जी, एक प्रश्न मोर ये रही से कि कला ला यदि कोई अपन कार्य क्षेत्र के रूप में चुनना चाहते, अपन करियर बनाना चाहते, तो ओकर बा का करना चाहिए और एकर आगू का स्कोप है? अभी तो जैसे पहले के ज़माना में ज़्यादा
उतना नहीं रिसे पर अब तो एकर बहुत सारा अलग अलग विभाग अलग अलग क्षेत्र हो गए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इंटीरियर डेकोरेशन में है, फैशन डिजाइनिंग में है, हाँ हाँ हाँ। और एनिमेशन है, और ओकर साथ साथ बहुत सारा आजकल सरकारी योजना वगैरह है, क्लास वगैरह चला थे। अभी जैसे कि मानसिक मतलब मैं बताएं कि व्यावसायिक तौर पे और इलाज के तौर पे और एक प्रकार से हॉबी क्लास के तौर पे भी बहुत सारा चला थे। तो एक ट्रेनर और टीचर बन के बहुत ज़रूरत है। तो आगे अभी युवा मन ये कर सकते हैं कि अपन करियर पर वो अच्छे से सीखे और वो दूसरे का भी सिखाएं। और जो फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं वो का ड्राइंग पेंटिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल है ना, वस्तु बनाने की जानकारी चाहिए। तो ये जो आर्ट और घर बहुत सारी चीज़ों में एनिमेशन के क्षेत्र में, जैसे एनिमेशन में ड्राइंग पेंटिंग के बिना आप एनिमेशन कुछ क्रिएटिव कुछ करना है तो बहुत सारे क्षेत्र है। बहुत बड़े बड़े भारत में यूनिवर्सिटी वगैरह है आर्ट से, कलकत्ता में, बॉम्बे में, खैरागढ़ में, है ना, तो वहाँ जाके अपन करियर बना सकते। बहुत बढ़िया बात है। और जब डिप्लोमा जैसे में करना चाहते थे मन के लिए का ऑप्शन है? अभी तो बहुत सारे चीज़, जैसे बंगाल यूनिवर्सिटी है, बंगाल से यूनिवर्सिटी है, कुछ ओखर द्वारा ये डिप्लोमा कोर्स होते, चंडीगढ़ से होते, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ खैरागढ़ से होते। तो वहाँ से आसानी से दूरस्थ शिक्षक के रूप में कर सकते हैं प्राइवेट। और अगर रेगुलर करना है तो वहीं जाके करेला पढ़े डिग्री। तो हमला पता चले कि आप भी कोई डिप्लोमा करवाता तो आप मन कहाँ से डिप्लोमा करवाता? मैं जैसे कोई करना चाहते, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते तो कैसे एडमिशन ले सकते? मैं सिर्फ डिप्लोमा की तैयारी वगैरह करवाता। अच्छा। और रायपुर में और बिलासपुर में जहाँ सेंटर अगर खैरागढ़ के द्वारा या जहाँ के द्वारा जो सेंटर मिलते मतलब, तो मैं वहाँ यहाँ से तैयारी करवा के स्टूडेंट जाके वहाँ पे वो एग्ज़ाम के एग्ज़ाम देते हैं। तो ये इस प्रकार से मतलब मैं पेंटिंग के मतलब ये डिप्लोमा करवाता। अरुण कुमार जी, आप मन बहुत बढ़िया काम करा था कि एक तो कला के क्षेत्र में खुद भी आगे बढ़े हो, कला प्रेमी हो, और सबले बढ़िया बात के समाज के जो लड़का मन है, सियान मन है, हर वर्ग के है, ते मन ला आप बहुत खुशी सिखाता हो। जे मन जरूरतमंद है वो मन ला मुफ्त में शिक्षा देता हो, तो बहुत बढ़िया बात है। आप कला के क्षेत्र ला, हमारे समाज ला आगू बढ़ावा था कला के क्षेत्र में, तो बहुत बहुत धन्यवाद भी है करवा। और धन्यवाद एक बार है कि आप मन का समय अपन दे है, अपन कलाकृति मन ला हमन ला दिखाए है, कैसे बनाता तेकर बारे में बताया है, कैसे कोई सीख सका तेकर बारे में बताया। बहुत अच्छा जानकारी आप हमन ला दे है, एक आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और कभू भी जैसे हमन ला आपसे और जानकारी चाहिए रही तो फिर आप मन से मुलाकात करबो। जय जोहार, धन्यवाद। और संगवारी हो, देखो आप मन अगर कला के क्षेत्र में आगू बढ़ना चाहते हो तो अरुण कुमार जी है बहुत अच्छा बात कही से कि कला ला दिल से करे जाते। आप मन खुशी अगर कोई भी कला ला करना चाहता तो मैं करियर भी बनाना चाहता तो बिल्कुल करियर बना सका था। एमा बहुत कन रास्ता करियर बनाए गए हैं, तो बिल्कुल एमा डराए घबराए वाला बात नहीं है कि ये क्षेत्र में अगर मैं चाहूँ तो मोर का हुई करके, काबर के एहू में सुनहरा भविष्य है। बस ज़रूरत है तो आपके अंदर लगन के प्रयास करत जाओ, लगन आपके मन में रही तो जरूर आगे बढ़ जाओ। और एकरे संग आज के हमारे कार्यक्रम के ले विदा लेहे के बेरा हो गए है वह, तो मोला देवो विदा। और फिर नवा अंजोर के अगला कार्यक्रम में फिर एक नवा पहुना संग आप मन के भेंट कराबो और देखो कि समाज में कौन नवा अंजोर बगरावत है। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। न्यूज़ 36 के जम्मू दर्शक मंडल सुनील टाइगर के जय जोहार। स्वागत है अपन के हमारे कार्यक्रम नवा अंजोर में। और नवा अंजोर कार्यक्रम में हमन आपन ला भेंट करवाथन समाज के वो मन के मरे जिन मन समाज ले अलग हट के कुछ ऐसा काम करत है जेकर ले पूरा समाज में नवा अंजोर बगरत। आज नवा अंजोर में हमन आए हैं बिलासपुर के सरकंडा। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति से हमन आपन के भेंट करवाओ जे हा कला के प्रेमी है,
और कला ला वह ऐसे संरक्षण देवा थे कि स्वयं तो कलाकार है, स्वयं तो कलाकारी करते संग संग लइका मन ला भी कला के क्षेत्र में आगू बढ़ावत है और मन ला सिखाते। तो मैं स्वागत करत हूँ श्री अरुण कुमार यादव जी के। अरुण कुमार यादव जी हमारे कार्यक्रम में अपन के बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। तो अरुण कुमार जी बाल संप्रेषण की गृह बिलासपुर में कला के शिक्षा के संगे संग अपन स्वयं के भी कक्षा चलाते। कल के कक्षा जेमा लइका ही नहीं, लइका से लेके सियान मन, महिला पुरुष सब कला के क्षेत्र में जानकारी लेहे बर, कुछ सीखे बर, कुछ करे बर ऊपर से यहाँ आके सीखते। तो अरुण जी सबले पहली तो आप मन के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और ये बतावा कि आप मन कहाँ के रहिया और कहाँ ले आप मन के शिक्षा दीक्षा हो है और कैसे आप मन शुरुआत करें? हम मतलब मैं यहीं बिलासपुर के हूँ, पैदाइशी बिलासपुर के हूँ। ऐसे हमारा गांव पौंसरा है। अच्छा। नज़दीक ही 20 किलोमीटर में है। और पढ़ाई वगैरह सब रहना वहना और पढ़ाई वगैरह सब बिलासपुर में हुआ है। तो शुरुआत पूरी तरीके से मतलब जो भी रहना वहना सब यही बिलासपुर, यही से प्रॉपर बिलासपुर। हाँ। वो यहाँ छत्तीसगढ़ स्कूल, छत्तीसगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल में, और कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो SBR कॉलेज। अच्छा। हाँ। तो अरुण जी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप कला के क्षेत्र में इतना नाम कमाए हो, तो आप कला की ही पढ़ाई करे हो? नहीं, कला के पढ़ाई नहीं करे, वो बचपन के शौक रही से। अच्छा। असल में बचपन में का है यही सामने वाले जैसे आसपास के माहौल जो ऐसे जैसे आर्टिस्ट मन के रही से, तो आर्टिस्ट मन के साथ मतलब उनका आर्ट मन का देख के ना, मूर्तिकारी से जैसे मोर घर के सामने। हाँ। तो ओकर आर्ट का देख के फिर महू का लगी कि ये मुझको बनाना चाहिए। तो ऐसे ही आसपास आर्टिस्ट मन के साथ रही से, तो फिर महू का शौक रही, तो मैं सीखे नहीं, तो कब मन लगे तो धीरे धीरे कोशिश करते करते। अच्छा। फिर आगे बढ़ते गए, मतलब एक के बाद एक, फिर आगे मतलब जैसे हुई तो फिर मुझे पता चली कि खैरागढ़ में डिप्लोमा होते, तो फिर बस मैं डिप्लोमा भी करें पेंटिंग से। जैसे आप मन बतायो कि आप कला के क्षेत्र ले पढ़ाई नहीं करे हो, आप मन पढ़ाई कुछ अलग विषय लेके करे हो, भूगोल के पढ़ाई आप मन करे हो। हाँ। लेकिन आप मन कला के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम करा था, तो कला के क्षेत्र में कैसे रुझान आपके आई? शुरुआत तो बताया ना जैसे कि मैं हाँ कि आसपास के माहौल ही ऐसे वैसे आर्टिस्ट मन के साथ में, फिर धीरे धीरे कुछ ये करना है, कुछ लकड़ी के करना है, कुछ मिट्टी के करना है, और फिर लोगों का विश्वास होते कि जरूरत लगी कि बोली कि भाई आप बना दो। अच्छा। हमको आपके ऊपर विश्वास है, आप बना दोगे। तो समाज मतलब समाज में उनखर रहा रही से। हाँ। फिर वो दे दीस, तो मैं बना गया और मोर सौंप भी रही से, तो वैसे करते करते आगे बढ़ गए। फिर एक समय ऐसे है कि लोग पैसा में बनवाने लगी। अच्छा। तो पैसे में बनवाने लगी, तो फिर कभी सोचे नहीं रहे कि यही लाइन में आना है, तो आते फिर वैसे करते करते प्रोफेशनल यही लाइन में आ गए। अच्छा। तो कतका समय ले ये क्षेत्र में आप मन काम करा था, सक्रियता कतका समय से आप मन के? लगभग मैं है ना 95 से मतलब मैं क्लास लेते रहा पहले गर्मी बस में। हाँ। सिर्फ गर्मी बस में क्लास लेते रहे, उसके बाद 2010 से मैं रेगुलर यहाँ क्लास लेता हूँ। जब डिप्लोमा जो खैरागढ़ के 1 ईयर के डिप्लोमा की तैयारी वगैरह करवा लगे, तो मैं फिर यहीं क्लास लिए लगे रेगुलर। अभी 10 साल हो गए यहाँ रेगुलर क्लास लेते हैं। तो आप मन के संस्था के का नाम है, और जैसे कोई लड़का यहाँ सीखना चाहते आगे, तो कैसे वह यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे आप मन से संपर्क कर सकते हैं? संस्था में सीखे पर एकदम आसान सा है कि आप संस्था में आए और एक एप्लीकेशन भरा, और बाद जो सीखना है, चाहे ड्राइंग, पेंटिंग, हस्तकला वगैरह, वो सब सीख सकते हो। उसके बाद जैसे आप मन का चीज़ यहाँ सीखा था? मैं यहाँ पे ड्राइंग, पेंटिंग, ड्राइंग में अलग अलग है, जैसे कि पोर्ट्रेट बनाना, लैंडस्केप बनाना, और नाइफ पेंटिंग है, मॉडर्न आर्ट है। हाँ। रियलिस्टिक में है, ऑब्जेक्ट पेंटिंग वगैरह है, तो वो सब प्रकार के पेंटिंग में है। और हस्तकला में रद्दी चीज़ों से, मिट्टी से, लकड़ी से, थर्माकोल से, है ना, और लकड़ी वाले बहुत सारे आइटम हैं जिसे आप सामने में देखा था, और कुछ बस्तर के आर्ट के डुप्लीकेट, ढोकरा आर्ट के डुप्लीकेट वगैरह भी, और नेट वगैरह से जो भी छात्र मन जो सीखने वाले आते हैं मन देख के, और वो बोलते ये बनाना है,
तो वो सब चीज़ जैसे हमन तो देखा था कि आप मन इतना बढ़िया बढ़िया आर्ट जो बनाए हवा एमा लकड़ी के भी आर्ट है, एमा मिट्टी के भी आर्ट है, एमा नारियल के भी आर्ट है, कई प्रकार के। तो ये सब ला बनाए बर आप ला जो हमन देखा था कि आप मन इतना बढ़िया बढ़िया कलाकृति बनाए हो। एमा नारियल के भी कलाकृति है, एमा लकड़ी के भी कलाकृति है, मिट्टी के भी है, पैरा के भी हम देखें कि पैरा के भी आप कुछ कुछ बनवाते रहे हो। तो ये सब के प्रेरणा आप लोग कहाँ ले मिली? कैसे सोचो कि बोला इतना सब चीज़ ला करना है? जैसे मैं देखता हूँ कि जो पेंटर है तो सिर्फ पेंटिंगेज के काम करते, जो आर्ट वाला है, क्राफ्ट वाला है तो सिर्फ क्राफ्ट बना के काम करते। लेकिन आप मैं देखा था कि आप पेंटिंग के भी काम बखूबी कराता हूँ, आर्ट के भी काम, क्राफ्ट के भी काम बखूबी कराता हूँ। संगे संग हम ये भी सुने हैं कि आप स्टेज सजाए के भी काम करते हो। तो इतना कन काम कैसे कर पाता? असल में का है, मुझको शौक है नया नया चीज़ करेंगे। हाँ। तो हमेशा कुछ चैलेंजिंग वाले आते ना कि ये चीज़ करना है, तो नया बार बार वही चीज़ का दोहरा ले, मतलब मुझको अच्छा नहीं लगा है। अच्छा। तो वैसे ही कुछ ना हाँ। ये सीखे के बाद लगी कि ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तो हाँ। मैं दूसरे चीज़ की कोशिश करे लगे। फिर उसके बाद और कुछ बनाना, फिर और जैसे कुछ लकड़ी के मैं एक लकड़ी के कीरिंग वगैरह देखा, जैसे यहाँ पे रखा है लकड़ी के कीरिंग। हाँ। तो मैं कुछ लकड़ी के कीरिंग बनाने वाले मन के पास खड़े रहे देखें, उसके बाद वो लकड़ी के कीरिंग का फिर मैं सामान आया मार्केट में और का बनाए लगे। तो ऐसे मतलब नया नया चीज़ करे के शौक है, वो तो शौक की वजह से फिर वो आगे मतलब नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि शौक ही है सब कुछ है। वह अगर इंसान के अंदर कुछ करे के जज्बा है, कुछ सीखे के चाह है, तो बहुत आगे जा सकते है। तो हमें बिल्कुल मानता है। अच्छा ये बताओ कि जैसे जे लड़का मन यहाँ आके सीखा थे या सीखना चाहते तो मन के फीस का रही थे, का हिसाब से फीस लेता हो? ऐसे फीस हैंडीक्राफ्ट और ड्राइंग पेंटिंग के दोनों के अलग अलग है। हैंडीक्राफ्ट के 500 रुपये हैं, ड्राइंग पेंटिंग के 500 रुपये और हैंडीक्राफ्ट के 800 रुपये, अभी तक 800 रुपये। हाँ, हाँ। तो उसके बाद सामान वगैरह सब कर रही थे और मैं आके जो बोली उसके बाद मटेरियल वगैरह जो लगते वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद खरीद के लाके भी बनाना चाहिए। और ऐसे जिन लड़का हो ही गरीब घर के लड़का जिन मन कुछ करना तो चाहते लेकिन उमन का पैसा नहीं है, उमन सीखना चाहते, तो उमन के लिए का विषय उनका बार ये है कि अगर उमन का पता चलते जैसे आगे बात करते हैं तो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उनका लगन है कि सीखना है तो बात करते, घर वाले मन पेरेंट्स वगैरह आके माँ बाप में बताते कि भाई हमें बच्चे को सीखे बार है। हाँ। और गरीब है, हम के पास उतना पैसा नहीं है, तो हम उनका फ्री में है कि आपको फीस कुछ नहीं देना है और सीखो। तो सामान भी हमारे रहते, मतलब वैसे सामान हमारे बना देते तो यहाँ सीख जावे और सामान हम रख लेते हैं। हाँ। तो उसका सीखना हो जाता है, वो सामान रखा जाते, कल बाद में आगे चल के उसका बेच भी देते। नहीं, बहुत बढ़िया काम आप मन करा था, एक नया संदेश समाज ला देवा था, नवा अंजोर समाज में बगरावा था। और अरुण जी गोट बात तो करबे रही वो बेरा एक छोट कन ब्रेक के आ गए है और संगवारी आपो मन कहूँ झन जहाँ बेरा एक छोट कन ब्रेक के जल्दी लौटबो। और अरुण कुमार जी से बहुत कन बात हमन ला अभी करे बरे वह बहुत कन जानकारी हमन सो लेना है। कहूँ जाओ जहाँ देखते रहो आपके पसंदीदा कार्यक्रम नवा अंजोर, आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।